नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का। आज बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 रेखाएं और कोण के जो उदाहरण है बच्चों उनकी। तो इसमें पहला उदाहरण दे रखा है रेखाएं PQ और RS। PQ और RS क्या है? बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। POR अनुपात है कोण ROQ। ROQ का जो अनुपात दे रखा है बच्चों 5:7 दे रखा है और इसमें पूछा गया है कि सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो देखो ये इसका अनुपात कितना है बच्चों 5 है और इसका अनुपात कितना है 7 है। तो ये कोण क्या हो जाएगा? कोण हो जाएगा 5x और 7x, क्योंकि अनुपात जो होता है एक निश्चित राशि से विभाजित मान होता है। आपको सबसे पहले क्या दे रखा है? कोण POR अनुपात कोण ROQ दे रखा है आपको 5:7। तो कोण का मान हो जाएगा बच्चों 5x अनुपात 7x। अब उसने दे रखा है कि रेखाएं जो है बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। तो आपको पता है रेखा के जो एक साइड जो कोण बनते हैं उनका मान कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री के बराबर होता है। इसका मतलब क्या होगा? कोण POR प्लस कोण ROQ बराबर कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री। POR का मान कितना है बच्चों? 5x है और इसका मान कितना है? 7x है। बराबर कितना आ गया? 180 डिग्री। ये हो गया 12x बराबर 180 डिग्री। x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बटे 12। ये कट गया आपका 15 बार। कितनी बार कट गया बच्चों? 15 बार। x का मान कितना आया? 15 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? POR निकाल सकते हैं अपन। कोण POR बराबर क्या है आपका? 5x है। ये 5x है, ये आ जाएगा 5 × 15 बराबर कितना आ गया बच्चों? 75 डिग्री। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हो कोण ROQ बराबर 7x आपको दे रखा है। तो 7 × 15 बराबर हो जाएगा ये भी 105 डिग्री। दोनों को योग करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों? 180 आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या है? रेखिक कोण युग्म है। इसमें आपको सभी कोण ज्ञात करने हैं। तो देखो POR की तो सामने कोण है QOS। कोण QOS बराबर क्या होगा बच्चों? कोण POR। कारण क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। जब रेखाएं आमने सामने प्रतिच्छेद करती है तो जो आमने सामने के कोण है बच्चों वो बराबर होते हैं। ये कौन से कोण कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण। तो POR का मान कितना है? POR का मान 75 डिग्री है। तो QOS कितना हो जाएगा बच्चों? 75 डिग्री। इसी प्रकार से RO जो Q है इसके सामने वाला कौन है? POS है। तो कोण POS बराबर क्या होगा बच्चों? ROQ। कोण ROQ ये भी क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है बच्चों। इसका मान भी किसके बराबर होगा? ROQ के बराबर होगा। तो ये आ गया POS बराबर, इसका मान कितना है? 105 डिग्री है। इसका मान कितना आ जाएगा बच्चों? 105 डिग्री। इस प्रकार से जो है अपन ने क्या किया? चारों कोण के मान ज्ञात कर लिए। देखते हैं अगला उदाहरण नंबर 2 है बच्चों। आकृति में किरण OS। किरण OS जो है रेखा POQ, ये रेखा POQ है, इस पर खड़ी है। किरण OR और OT क्रमशः POS और SOQ के समद्विभाजक है। देखो ये किरण जो है OR है, किस कोण POS का समद्विभाजक है। इसी प्रकार से जो OT है आपका वो कोण QOS का क्या है बच्चों? समद्विभाजक है। और POS का मान आपको दे रखा है x डिग्री है, मतलब x है। तो ROT ज्ञात कीजिए। इसका मतलब आपको कौन सा मान ज्ञात करना है? ये वाला मान ज्ञात करना है ROT। देखो आपको सबसे पहले क्या क्या दे रखा है? आपको दे रखा है POS बराबर x।
और आपको बोला गया है कि ओ आर जो है कोण पीओएस का समद्विभाजक है। इसी प्रकार से आपको दे रखा है ओटी जो है वो कोण एस ओ क्यू का समद्विभाजक है। देखो आपको जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है आपको आर ओ टी, और आर ओ टी किसके बराबर है बच्चों? आर ओ एस और एस ओ टी के बराबर है। ये मान आपको प्राप्त करना पड़ेगा पहले आर ओ एस प्लस एस ओ टी, ये हो जाएगा एस ओ टी के बराबर। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1। अब देखो सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी आपको? एसओटी की जरूरत पड़ेगी और आरओएस की जरूरत पड़ेगी। और आपको पता है एक रेखा के जो एक तरफ जो कोण बनते हैं बच्चों, कितने कोण बने उनका योग कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसका मतलब होगा आपको पीओएस, ये वाला पीओएस प्लस एसओक्यू प्लस एसओक्यू, जो कोण है इसका योग किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। कारण क्या है? रेखिक कोण युग्म, यानी कि अगर रेखा पर दो कोण बन रहे हो इस प्रकार से, एक कोणीय वाला एक कोणीय वाला, तो क्या कहलाते हैं? रेखिक कोण युग्म कहलाते हैं। अब देखो पीओएस का मान आपके पास कितना है बच्चों? x है। x प्लस कोण एस ओ क्यू बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। तो कोण एस ओ क्यू बराबर कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस एक्स। ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर 2 आ गया। एसओ क्यू आ चुका है आपके पास। आपको जरूरत पड़ेगी बच्चों आरओएस की, और आपको पता है आरओएस का जो मान है वो क्या है? पीओएस, ये वाला जो कोण है पीओएस, इसका समद्विभाजक कौन कर रहा है? आर ओ कर रहा है। इसका मतलब इसका मान पूरे का एक्स है, तो ये मान क्या होगा? बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं पहले कोण, आपको जरूरत पड़ेगी आरओएस की, तो आर ओ एस बराबर क्या होगा? 1/2 कोण पीओएस, क्योंकि ओ आर जो है पीओएस का समद्विभाजक है। इसका मतलब हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स। इसको लिख सकते हैं x/2। एक जरूरत पड़ेगी आपको एसओटी की, एसओटी निकाल सकते हैं यहां से। कोण एसओटी बराबर, देखो एसओटी क्या है? इसी प्रकार से एसओटी भी क्या है? 1/2 है कोण एसओक्यू का, क्योंकि यहां दे रखा है आपको ओटी जो है एसओक्यू का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब होता है बच्चों आधा। एसओक्यू का मान आपने यहां निकाल रखा है समीकरण नंबर 2 में, तो 1/2। इसका मान कितना निकाला आपने बच्चों? आपने निकाला 180 डिग्री माइनस एक्स। इसका अगर अंदर गुणा करेंगे 1/2 इंटू 180 करेंगे तो 90 आ जाएगा, और यह आ जाएगा x/2। ठीक है, आ गया कोण एसओटी। अब क्या करेंगे? एसओटी का मान निकाल लिया आपने, आरओएस का मान निकाल लिया। ये मान का रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 से कोण आरओटी बराबर, आरओएस का मान कितना है बच्चों? x/2 प्लस एसओटी का मान कितना है? 90 डिग्री माइनस x/2। अब x/2 यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस का, तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आएगा कोण आरओटी बराबर 90 डिग्री। इस प्रकार से जो है आपका कोण कितना प्राप्त हुआ बच्चों? आरओटी बराबर 90 डिग्री है। देखते हैं अगला उदाहरण। देखो इसमें दे रखा है आकृति में ओपी, ओक्यू, ओआर, ओएस 4 किरणें हैं। ये ओ बिंदु से 4 किरणें निकल रही है। तो सिद्ध कीजिए कि पीओक्यू प्लस क्यूओआर प्लस आरओएस प्लस पीओएस बराबर कितना है बच्चों? 360 डिग्री है। आपको क्या करना है? चारों कोणों का योग जो है कितना बताना है? 360 डिग्री बताना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? रचना करनी पड़ेगी। रचना
रचना क्या किया अपन ने, जो ओ क्यू किरण है इसको कहां तक बढ़ा दिया, इधर इसको टी तक बढ़ा दिया। यहां लिखना है ओ क्यू किरण को टी तक बढ़ाया, अतः टी ओ क्यू एक क्या हो जाएगी, एक सरल रेखा हो जाएगी। आपको पता है सरल रेखा की जो एक साइड पर जो कोण बनते हैं उनका मान कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होगा। इसका मतलब इन दोनों का योग भी 180 डिग्री और इन तीनों का योग भी 180 डिग्री हो जाएगा। तो देखो इसका मतलब हुआ कोण, अगर मैं नंबरिंग करना चाहूं कि ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, तो कोण 1 + 2 यानी कि कोण QOP POT का मान कितना आ गया बच्चों, 180 डिग्री। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, रेखिक कोण युग्म। इसी प्रकार होगा आपका कोण नंबर 3 प्लस कोण नंबर 4 प्लस कोण नंबर 5 बराबर 180 डिग्री। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। देखो ये भी क्या है, 3 4 5 भी सरल रेखा के एक साइड बनने वाले कोण है, इनका मान भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब क्या करना है आपको, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करना है। उनको बायां पक्ष में, दायां पक्ष में जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 प्लस कोण नंबर 3 प्लस कोण नंबर 4 प्लस कोण नंबर 5 बराबर 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ये कितना आ गया बच्चों, 360 डिग्री। यहाँ लिख दो कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 प्लस कोण नंबर 3 प्लस कोण नंबर 4 प्लस कोण नंबर 5। अब देखो आपका इसमें दे रखा है POS। कोण POS किसके बराबर है, कोण 2 प्लस कोण 3 के बराबर। देखो ये POS पूरा है, ये 2 और 3 शामिल है इसमें। इसी प्रकार से कोण 1 किसके बराबर है, कोण 1 बराबर है आपका POQ के बराबर है कोण 1। SOR के बराबर है कोण नंबर 4 और ROQ के बराबर है कोण नंबर 5। तो ये क्या करेंगे, ये मान कहां रख देंगे, इस समीकरण में अपन रख देंगे। तो आपका हो जाएगा कोण, यहां लिख दो समीकरण 3 से। समीकरण 3 से क्या हो जाएगा आपका, कोण POQ प्लस कोण QOR प्लस कोण SOR प्लस कोण POS बराबर कितना जाएगा बच्चों, 360 डिग्री। ये हो गया आपका इति सिद्धम। इस प्रकार से जो है आप अपनी सुविधा के लिए इतने बड़े नाम न लिखकर नंबरिंग भी कर सकते हो। कहीं भी एक साइड का आप रेफरेंस दे दो कि कोण नंबर 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है, तो अपन को जो है लिखने में सुविधा रहती है और समझने में भी सुविधा रहती है। क्योंकि जब नंबरिंग हो जाती है तो POS आपको 3 लेटर लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली 1 2 3 लिखने से भी आपका काम चल जाएगा। तो आज अपन ने प्रश्नमाला जो 6.1 थी उसके उदाहरण देख लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।